तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 19 अक्टूबर 2025 रविवार। और इसी प्रकार की छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ का समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, अगर चैनल पर नए हैं तो। और आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले आपके जो है सामने इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जो समाचार शुरू करते हैं। शुरू करने से बताना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस प्रकार जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना, और उसके बाद बेल को जरूर दबाना, ताकि आप लोगों को रोज़ समाचार मिल सके। तो चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने धनतेरस के पावन पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और माता लक्ष्मी एवं भगवान धनवंतरी से सभी आरोग्य और समृद्धि की भी उन्होंने कामना की है। यानी कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने कल यानी कि धनतेरस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी को दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और धनतेश्वरी माता से भी सभी प्रदेशवासियों को उन्नति की कामना की है। इस पर आपका क्या कहना है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कल कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब के नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय आवास से गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शाह ने धर्मगुरु बालदास साहब जी को उनके जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए शॉल व पुष्पगुच्छ जो है भेंट किया। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह जी ने कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहब के नवा रायपुर स्थित घर में आए हुए थे। मां ने बेटी को मार डाला, फिर खुद लगाई फांसी, बेटे ने कमरे से भागकर बचाई जान। आरक्षक पति की एक्सीडेंट में पहले हो चुकी थी मौत। यहाँ पर जो महिला है ना, अपनी जो है एक बेटी को जो हत्या कर रही थी, उसके बाद खुद भी जो है फांसी लगाकर है ना आत्महत्या कर लेती। उसमें जो उसका जो बेटा है ना, बालोद में एक महिला ने अपनी बेटी को मार डाला, फिर खुद सुसाइड भी कर लिया, है ना। 1 साल पहले जो बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ बालोद जिले में मां ने अपनी बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी, फिर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में मौजूद बेटे ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी बहन भाग नहीं पाई। बालोद शहर और भारी बारिश में लैंड स्लाइड पटरियों पर गिरी चट्टानें, किरदुल्ली विशाखापट्टनम समेत सभी ट्रेनें कैंसिल। दक्षिण हिस्से में बारिश की संभावना, दिवाली के दिन भी अलर्ट। रायपुर समाचार निकल आया हुआ है रेलवे से, और जिसमें कि विशाखापट्टनम वाली जो रोड है किरदुल्ला और कोत्तलवाड़ा रेल लाइन पर लैंड स्लाइड हो गया। चट्टानों के टुकड़े पटरियों पर गिर पड़े हैं ना। छत्तीसगढ़ के बस्तर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कोतवाला रेल लाइन पर लैंड स्लाइड हो गया है। चट्टानों के बड़े टुकड़े पटरियों पर गिर गए हैं, जिसके कारण से यातायात पूरी तरह ठप हो गई। स्थिति को देखते हुए रेलवे ने किरदुल्ला विशाखापट्टनम ट्रेन को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण सुबह करीब 4 बजे टांडा और चिरकुल्ला स्टेशन के बीच भूस्खलन हुआ। एक मालगाड़ी भी बीच रास्ते रुक गई। जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, रास्ता साफ करने का काम शुरू कर दिया। कि इस मार्ग पर चलने वाले सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिले में गरज बरस के साथ आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मध्य बारिश होने की संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से तन्ने जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोला हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं। गिरफ्तारी, जांच और असावधानी बताते हुए लगाई याचिका। यहाँ पर जो है बिलासपुर से जो हाईकोर्ट से फिर समाचार निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनके ऊपर जो है ना जो केस लगा हुआ है, वो भूपेश बघेल बेटे चेन्नई की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज हो गई है। चेन्नई कोर्ट के ले जाते वक्त की तस्वीर छत्तीसगढ़ पूर्व भूपेश बघेल की जो है ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असावधानी बताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। यह याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई हुई। दरअसल चेतन बघेल ने ईडी की ओर से की गई जांच गिरफ्तारी को नियम के विरुद्ध और असावधानी बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का उचित आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है, इसलिए इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। और बघीन बिजली की मौत पर सवाल, विभाग ने इलाज में लापरवाही बरती, अंतिम संस्कार की तस्वीर तक नहीं आई। महंत ने
राज्यपाल को लिखा पत्र। यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं कि जो बिली नाम की जो भागिनी थी उसकी जो है ना मौत हो गई थी अचानक, जिस पर समाचार निकल कर आया हुआ है और कईयों ने उसके ऊपर जो है और एक नवा रायपुर स्थित एशिया के सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी में युवा है ना बाघनी बिल्ली की मौत के बाद वन विभाग और सफाई कर्मचारी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से अंबानी की अवंतारा में बिल्ली का अंतिम संस्कार कर दिया और घर में पाले हुए तोते को लेकर परिवार में झगड़ा। बड़े भाई ने अपने सगे बच्चों संग मिलकर छोटे भाई को मार डाला, डंडे से पीटा, गंभीर घायल हो गया। यहाँ पर रायगढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ कि घर में दो तोते को लेकर जो है ना आपस में जो है दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिससे कि एक जो भाई है गंभीर रूप से घायल हो गया। तोता का उड़ने के बाद नहीं मिलने पर बड़े भाई और छोटे उनके बेटों ने लात को से पीटा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक तोता पिंजरे से है ना उड़ा तो परिवार में झगड़ा हो गया। घर में पाले तोते को खोजने की बात को लेकर बड़े भाई ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर भाभी से विवाद किया, जिसके बाद छोटे भाई की जमकर पिटाई कर दी। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है रायगढ़। और लापरवाही 55% गाँव में मनरेगा के कामों की सोशल आइडेंटिटी नहीं आधे से ज़्यादा खाली पड़े। और यहाँ पास मनरेगा से समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की राज्य में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की पारदर्शी जगह पर सवाल उठ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केवल 45% ग्राम पंचायतों में सोशल आइडेंटिटी का कार्य पूरा हो सका है, जबकि शेष 55% पंचायतों में यह प्रक्रिया अब तक शुरू भी नहीं हुई है। सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक गाँव ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बार सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गाँव में मनरेगा के तहत हुए कार्य सही ढंग से पूरे हुए हैं और मजदूरों को समय पर भुगतान मिल रहा है। राज्य में कुल 11,690 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से सभी अभी तक 5,249 पंचायतों में ही एक बार ऑडिट हुआ है। मची 6,441 से अधिक पंचायतों में ऑडिट नहीं होने के कारण गुणवत्ता भुगतान में देरी और अनियमितताओं की वास्तविक। धनतेरस पर बरसा पैसा, राज्य में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी, रायपुर में 4,000 पार। यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की धनतेरस के अवसर पर जो है मार्केट का जो है हाल है ना बाजार का जो समाचार आया हुआ है। सोना चांदी के जो है अभी मूल्य जो बढ़ गया उसके ऊपर भी राजधानी रायपुर समेत राज्य भर में बाज़ारों में इस बार जीएसटी दरों के कम होने का खास असर दिखाई दे रहा है। शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद से देर रात तक लोग खरीदारी कर रहे हैं। गोल बाजार, मालवी रोड, सदर बाजार, एमजी रोड, पंडरी, करों तालाब, लाखे नगर, पुरानी बस्ती समेत शहर के लगभग सभी बाज़ारों में लोग खरीदारी के लिए जो है पहुँच रहे हैं। इस वजह से शाम 5 बजे के बाद कई जगह पर जाम भी लगा रहा। लोगों की भीड़ देर रात बाज़ारों में ज़्यादा देखी गई। राज्य की सबसे बड़े व्यापारिक संस्था छत्तीसगढ़ चैम्बर और केट का दावा है कि इस बार बाजार में धनतेरस पर 2,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बिक्री हुई है, क्योंकि जीएसटी की दरें कम होने की वजह से तीनों सेक्टर में कीमत भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। इस पर आप क्या करें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और लोगों से मिली नाराजगी, सेजबहार मुजगान में 300 परिवारों के घरों पर खतरा। लोग बोले 40 साल से हैं, अब कहाँ जाएं। यहाँ पर जो है ना सेजबहार से समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की अवैध प्लाटिंग के नाम पर जो उनको जो हटाने की जो है मुजगान क्षेत्र में आया हुआ समाचार। शहर से लगे सेजबहार मुजगान की करीब 13 एकड़ ज़मीन पर नया विवाद हो गया है। इस ज़मीन पर करीब 40 साल से ज़्यादा लोग करीब काबिज हैं। इसी 17 नंबर की ज़मीन पर अटल बिहार योजना लाई जा रही है। इस योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड ने जिला प्रशासन से ज़मीन मांगी थी। तहसील अफसरों ने इसी जगह को उपयुक्त बताया। बोर्ड की ज़मीन हैंडओवर करने से पहले लोगों से आपत्तियाँ मांगी गई, तब इसका खुलासा हुआ। तहसील कार्यालय से जारी हुआ सूचना के बाद विवाद बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि इस ज़मीन से नहीं हटेंगे, 40 साल से हैं, आप कहाँ जाएंगे। ऐसे में प्रशासन ने इस मामले में लोगों से 17 अक्टूबर तक दावा आपत्ति मंगाई है। अफसरों का कहना है कि जितनी भी आपत्तियाँ आई हैं उन सभी की जांच करने के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल अटल बिहार योजना के तहत मुजगान में कचरा का मामला
ट्रेनें फुल जनरल और स्लीपर कोच में दरवाजे पर लटक कर सफ़र कर रहे हैं यात्री। यहाँ पर बिलासपुर से रेलवे विभाग का समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि त्योहारी सीजन होने के कारण बिलासपुर दीपावली के 2 दिन बाद त्यौहार मनाने लोग अपने घरों से लौट रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर और उछलापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। ट्रेनें भी फुल चल रही हैं। जनरल और स्लीपर कोच में भारी दरवाजों पर लटक कर सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर भीड़ मुंबई से हावड़ा, भुवनेश्वर, रांची, पुरी सहित डाउन दिशा में आने वाली पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल सहित कुछ ट्रेनों में शनिवार को इतनी भीड़ थी कि जनरल कोच तो छोड़ स्लीपर कोच में भी यात्री दरवाजे पर लटक कर सफ़र करते दिखाई दिए। शाम को हावड़ा मेल अपने समय से बिलासपुर से हावड़ा के लिए रवाना हुई। इसमें आमने सामने और पीछे 2 तरफ जनरल कोच में भारी भीड़ दिखी। पुलिस ने ढूंढ निकाले गुम हुए 107 मोबाइल। धनतेरस के दिन मालिकों को लौटाया गया 22 लाख रुपए के फ़ोन। साइबर पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाई। यहाँ पर जो जगदलपुर से समाचार निकल कर आया हुआ जिले दंतेवाड़ा से जहाँ गुम हुए मोबाइल को जो है पुलिस ने ढूंढ निकाला है। और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले की पुलिस ने आम नागरिकों के गुम हुए करीब 107 मोबाइल फ़ोन को ढूंढ निकाला है। और उड़ीसा जगदलपुर, सुकमा, विजयपुर और कोंडागांव जिले के अलग अलग लोकेशन से फ़ोन को बरामद किया गया है। इन सभी फ़ोन की कीमत लगभग 22 लाख रुपये है। पुलिस ने मालिकों को फ़ोन रखा। और वनवास खत्म, 200 परिवार घर लौटेंगे। अबूझमाड़ में 2 दशक बाद फूटेंगे फटाके। यहाँ पर दंतेवाड़ा समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की अबूझमाड़ इलाके में अब 2 दशक बाद जो है आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाई जाएगी। यहाँ नक्सलियों ने अब तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहाँ पटाखों का इस्तेमाल नक्सली एक दूसरे को सूचना देने के लिए करते थे, पहचानने के लिए करते हैं। इलाके से नक्सलवाद का पूरी तरह खत्म होने के बाद ग्रामीण 2 दशक में पहली बार पटाखे फोड़कर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट में बताइए। और जो है 2 दशक में पहली बार पटाखे फोड़कर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मौर डिवीज़न के नक्सलियों के सरेंडर की सबसे ज़्यादा खुशी राहत शिविरों में रह रहे लोगों में है। कई परिवारों ने यहाँ 2005 से रह रहे हैं। शुक्रवार को जगदलपुर में जब सरेंडर हो रहा था तब भास्कर टीम अबूझमाड़ के गांव में पहुंची। नक्सलियों के सरेंडर पर पीडीओ कोर्ट के क्षेत्रराम नेताम कहते हैं कि उन्हें इसकी मिली है, अब वे अपने गांव लौट पाएंगे। नीराम गांव के बुधरी ने बताया, गांव में खेती बाड़ी सब है। गांव छोड़ने के बाद नक्सलियों ने उनके खेत अपने साथियों में बांट दिए। अब उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलेगी। जोगा मंडावी कहते हैं उनके पास 5 एकड़ खेत है। अगले महीने माहौल देखने के बाद ही वे वापस जाने के बारे में फैसला करेंगे। यानी अभी भी उन्हें डर का जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है। सूरजपुर में महिलाओं को त्रिपुरा राइफल्स के जवानों ने पीटा। SECL खदान विस्तार का विरोध करने पर किया लाठीचार्ज। मौके पर पहुंचे विधायक। यहाँ पर सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ की पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर जो वहाँ पर मौजूद विधायक वहाँ पास पहुँच गए। और जो पूरा जो मामला सूरजपुर से निकल कर आया हुआ है। सूरजपुर में आम गांव OCM का विरोध करने पहुंचे ग्रामीण महिलाओं पर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीण महिलाओं को जमकर पीटा। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर विधायक मूलंग सिंह मरावी पहुंचे और कंपनी प्रबंधक को फटकार लगाई। जानकारी के मुताबिक SECL विश्रामपुर के आम गाँव ओपन कास्ट माइंड का विस्तार पर पटना गांव की ओर किया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अधिग्रहण के बदले न तो SECL से नौकरी मिल रही है और न ही ग्रामीणों को मुआवजा का भुगतान किया गया है। इस खदान का विस्तार ग्रामीण विरोध इस कारण जो है ग्रामीण वहाँ का विरोध कर रहे हैं, जिस पर कि वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मियों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद जो वहाँ का माहौल जो बिगड़ गया और मौके पर पुलिस और साथ में विधायक भी वहाँ पास पहुँच गए थे। सूरजपुर के रेड नदी में डूबा युवक, तीसरे दिन मिला शव। पार्टी करने गए थे 4 दोस्त, नशे में नदी पार करते समय हुआ हादसा। यहाँ पर सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ के 4 से 5 दोस्त जो है ना पार्टी करने गए हुए थे नदी पर और शराब के नशे में जो है ये अचानक से जो है उसकी जो है ना डूबने से जो है और डूबने के कारण वो जो बह गया था और उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो गई थी।
सूरजपुर गोरखनाथपुर में रेड नदी के किनारे पार्टी करने के युवाओं में से एक युवक नदी पार करते समय दौरान डूब गए। तीसरे दिन युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। साथ आए युवकों ने घटना की जानकारी शाम को दी। इसके कारण गुरुवार को उसकी रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका था। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। जगदलपुर के बाद अब गरियाबंद में हथियार डालेंगे नक्सल लीडर सुनील बोला, अभी हमारे पास मौका, पहले हमें बचना है। सोनू दादा हथियार छोड़ चुके हैं। जगदलपुर के गरियाबंद से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की है ना 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों को संविधान की थाह पर गुलाब फेंट किया गया। जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर के बाद अब गरियाबंद में भी नक्सलियों ने हथियार डालने की घोषणा की है। और यहाँ पर जब पूरा समाचार जो निकल कर आया हुआ है, नक्सल लीडर सुनील ने पत्र में लिखा कि आज की परिस्थितियों के अनुसार हथियार के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हथियार छोड़ रहे हैं। पहले सोनू दादा ने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र में सरेंडर किया, फिर लीडर रुपेश ने 210 साथियों के साथ हथियार छोड़ा। सुनील ने लिखा, सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया गया है, इन सभी सरकार को अपने हथियारों को सौंप दिया गया है। हथियारबंद संघर्ष को विराम देने के लिए सोनू ने बुकलेट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन का चलाना मुश्किल है। अभी हमारे पास मौका है, हमें बचाना है, उसके बाद संघर्ष आगे बढ़ाना है। पीएम जनमत में उत्कृष्ट काम पर धमतरी को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पर धमतरी जिले को उत्कृष्ट काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। धमतरी जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें भेंट किया गया। धमतरी से समाचार निकल कर आया हुआ है और उन्हें है ना धमतरी जिले के प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी पहचान बनाई। इस प्रयास की सराहना करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा को सम्मानित किया। यह पुरस्कार जन कल्याणकारी योजना को नवाचारी, पारदर्शी और परिणाममुखी तरीके से लागू करने के लिए प्रदान किया गया है। खास बात यह है कि नगरीय विकासखंड के संघर्ष क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस राज्य की पहली एकमात्र कॉलोनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रयास की सराहना करते हुए धमतरी के कलेक्टर की प्रशंसा की है और अन्य जिलों के अधिकारियों को इस कार्य करने की सलाह दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।